चलिए जानते हैं 10,000 का SIP 10 साल और 15 साल चलाने पे कितना पैसा बन सकता है। देखिए एक छोटा सा कैलकुलेशन पहले समझ लेते हैं। इंडेक्स के मुताबिक 10,000 का SIP 10 साल कोई चलाता है तो 12 लाख रुपया जाता है। ये कैलकुलेशन है ये, और 12% के रिटर्न से 23 लाख रुपया ये होता है। 12% के रिटर्न से इंडेक्स के मुताबिक एक्सपेक्टेड रिटर्न है। 10,000 रुपये महीना 10 साल 12 लाख इसमें भी जाता है, और ये 15% का रिटर्न यदि दे दे तो 27 लाख ये होता है। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न से है, ये 15% से, ये 12% से, तो लगभग 4-5 लाख रुपया का अंतर आ रहा है 15-12% के रिटर्न से। ये कैलकुलेशन है। अब ये समझेंगे कि फंड अगर 10,000 का SIP करना है, हमारे हिसाब से 50% स्मॉल कैप में, 30% मिड कैप में और 20% फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में आपको करना चाहिए। ये तो हमारे हिसाब से है। आप लोग किस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज स्मॉल कैप में कर रहे हैं, कितना परसेंटेज मिड कैप में कर रहे हैं, कितना परसेंटेज फ्लेक्सी कैप में या लार्ज कैप में या मल्टी कैप में या मल्टी एसिड फंड में कितना परसेंटेज कर रहे हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप कितने परसेंट स्मॉल कैप में, कितने परसेंट मिड कैप में आप लोग कर रहे हैं। तो देखिए पहले 10 साल का समझ लेते हैं, जो कि ये फंड बना के दे चुके हैं, सब पास्ट का डाटा है। क्वांट स्मॉल कैप, इस फंड का साइज है 31,914 करोड़ रुपया। बहुत ही पुराना ये फंड है। 5,000 रुपये महीना के SIP से 10 साल में 6 लाख जाता है, और 24.36% के रिटर्न से 21,40,000 ये बना के दे चुका है। तो 10,000 का SIP जब यदि कोई कर रहा है तो 5,000 का स्मॉल कैप आप यहाँ देख सकते हैं 50%, यानी 10,000 का 5,000 50% हो गया। तो इस टाइप से 2-3 फंड हमने सेलेक्ट किया है 5,000 के SIP से, या किसी को करना है तो इसी टाइप से लेके अपने एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं, या अपने नॉलेज से, रिसर्च से आप कीजिए। गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, या यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इस फंड का साइज है 74,580 करोड़ रुपया। 5,000 रुपये महीने के SIP से 10 साल में 6 लाख इसमें भी जाता है। 20.98% की रिटर्न से 10 साल में 17,86,000 ये बना के दे चुका है। बंधन स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, इस फंड का साइज है 27,173 करोड़ रुपया। ये तीनों फंड टॉप के, ये तीनों फंड हैं। ये तीनों में से आप कोई भी 1-2 फंड लेके आप कर सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप को 6 साल हुआ चलते हुए, 2020 का ये फंड है। तो 5,000 रुपये महीने के SIP से 6 साल में 3,60,000 जाता है। 22.28% की रिटर्न से 6,93,000 ये बना के दे चुका है। आप देखेंगे कि डबल ये 6 साल में करके दे चुका है। तो ये तो हो गया 50% स्मॉल कैप में। अगर आप चाहें तो 2,500 आप 2 फंड सेलेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं। सोच समझ के करना है। अब यहां देखेंगे 5,000 का महीना 15 साल में 9 लाख जाता है। ये तो 10 साल का हो गया, ये 15 साल का डाटा है। 9 लाख जाता है। 19.29% की रिटर्न से 44 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप का समझेंगे। 5,000 रुपये महीने के SIP से 15 साल में 9 लाख इसमें भी जाता है। 22.38% की रिटर्न से 58 लाख ये भी बना के दे चुका है। ये सभी पास्ट के डाटा हैं। तो आप देखेंगे कि 10 साल में 17 लाख रुपया, यदि हम ये 17 लाख, आप देख सकते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप 17 लाख बनाया है और क्वांट स्मॉल कैप 21 लाख बनाया है। तो हम 17 लाख ही अगर मानते हैं, 10 साल में 17 लाख 5,000 पर महीने के SIP से, और 15 साल में 44 लाख। यहाँ आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप 44 लाख बनाया है 15 साल में, और निप्पॉन स्मॉल कैप 58 लाख बनाया है 15 साल में। ये सब लास्ट में जाके हम आपको कैलकुलेशन सब बताएंगे। आप वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 15 साल में 44 लाख, 10 साल में 17 लाख, 5,000 पर महीने के SIP से। ये तो हो गया 50% स्मॉल कैप में। अब समझते हैं मिड कैप में 30%, कम से कम मिड कैप में 30% होना चाहिए। तो मिड कैप का समझ लेते हैं, मिड कैप में कौन सा फंड लेना चाहिए, टॉप का कौन कौन से फंड हैं। कोटक मिड कैप, इस फंड का साइज है 64,732 करोड़ रुपया। इस फंड का AUM है, इतना पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है। 3,000 रुपये महीने के SIP से 10 साल में 3,60,000 जाता है। 18.46% की रिटर्न से 9 लाख ये बना के दे चुका है। तो 3,000 का हमने इसलिए पकड़ा है कि 50% तो हो गया स्मॉल कैप में। 2 फंड लीजिए, 3 फंड लीजिए या 1 फंड लीजिए, तो 50% यानी 5,000 स्मॉल कैप का, 3,000 यानी 30% मिड कैप में। तो ये 9 लाख बनाया है। उसके बाद HDFC मिड कैप, ये भी बहुत पुराना फंड है। 2007 से ये फंड सब चालू है। 97,313 करोड़ रुपया इस फंड का साइज है, AUM है। 3,000 रुपये महीने के SIP से 10 साल में 3,60,000 इसमें भी जाता है। 19% की रिटर्न से 9,95,000 ये बना के दे चुका है।
4-5 हज़ार रुपया कम है, समझ के चलिए कि 10 लाख में। इसको भी हमने 15 साल का भी निकाला है दोनों को, तो ये कोटक मिड कैप का है। 3,000 रुपये महीना 15 साल, 5,40,000 जाता है। 19% के रिटर्न से 26 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। 3,000 रुपये महीना 15 साल, ये HDFC मिड कैप 5,40,000 इसमें भी जाता है। 19% के रिटर्न से 26 लाख ये भी बना के दे चुका है। और ये दोनों फंड 2007 से ये फंड चालू हैं। अब आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर 10 लाख रुपया ये मानते हैं कि 10 साल में 10 लाख बनाया है, नहीं 10 लाख बनाया, 9 लाख यदि हम मानते हैं कि ये फंड 3,000 रुपये महीने के SIP से 9 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है, और 15 साल में 26 लाख आप यहाँ देख सकते हैं, ये 26 लाख, दोनों 26 लाख बनाए हैं। तो यहाँ 26 लाख हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद समझते हैं, अगर आपको और फंड देखना है, जैसे कि ये सब फंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इनस्को इंडिया मिड कैप, ईडलवाइज मिड कैप, HSBC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मिड कैप, यानी 2 फंड ये और 4 फंड ये, 6 फंड में से कोई भी सभी एक समान रिटर्न है सभी फंडों का, और सभी पुराने फंड हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 1995 से चालू है, HSBC मिड कैप 2002 से चालू है, ईडलवाइज मिड कैप 2007 से चालू है, और इनस्को इंडिया मिड कैप लगभग 2007 से ये भी चालू है, और ये सभी फंड 2007 से चालू है। ये हमने इसलिए बताया है कि ये सभी फंड एक जैसे ही हैं, भले ही होल्डिंग अलग अलग हो, लेकिन रिटर्न के मामले में लगभग 18-19% का ये पास्ट का रिटर्न दिया है 17-18 साल में। आप देखे हैं वीडियो में, आप आगे देखे ही हैं। अब समझते हैं पराग फ्लेक्सी कैप। इस फंड का साइज है 1,41,446 करोड़ रुपया। इतना एक फंड मैनेज करता है पैसा। 2,000 रुपये महीने के SIP 10 साल में 2,40,000 जाता है, और 16% की रिटर्न से 5,70,000 ये बना के दे चुका है। ये पास्ट का सभी डाटा है, फ्यूचर का फ्यूचर में पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होगा। ये सभी पास्ट के डाटा है, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, ये बताना अनिवार्य होता है, यूट्यूब का गाइडलाइन होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। ये HDFC फ्लेक्सी कैप बहुत ही पुराना फंड है, 1995 में ये चालू हुआ है, और इस फंड का साइज है 1,01,794 करोड़ रुपया। इतना ये फंड मैनेज करता है। 2,000 रुपये महीने के SIP से 10 साल में 2,40,000 इसमें भी जाता है, और 16.62% के रिटर्न से 5,66,000 ये बना के दे चुका है। पराग फ्लेक्सी कैप को 13 साल हुआ इस फंड को चलते हुए, 2013 से ये फंड चालू है। समझेंगे ये HDFC मिड कैप तो बहुत ही पुराना फंड है, इसको 13 साल हुआ, तो इसको हम 15 साल का समझ लेते हैं। तो 2,000 रुपये महीने के SIP 15 साल में 3,60,000 जाता है, और 15.78% की रिटर्न से 13 लाख ये 15 साल में बना चुका है। और ये HDFC फ्लेक्सी कैप 5,66,000 बना के दे चुका है। पराग फ्लेक्सी कैप 5,70,000, लगभग एक समान ये 10 साल में बना के दिया है, लेकिन 15 साल में 13 लाख आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप अगर 10,000 का SIP आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो कम से कम 50% स्मॉल कैप में अगर रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर 50% स्मॉल कैप में रख दिए, 30% मिड कैप में, और 20% फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मल्टी एसेट फंड में, या लार्ज कैप अगर सोचें तो लार्ज कैप से अच्छा फ्लेक्सी कैप में आप रख सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों आ जाते हैं। तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप ये अच्छे रिटर्न देते हैं लार्ज कैप के अपेक्षा, कि आपको इस तरीका से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आगे देखेंगे कि 15 साल में कितना बनाया है और 10 साल में कितना बना के दे चुका है, ये सब पास्ट के डाटा हैं। फ्लेक्सी कैप में और सारे फंड हैं, आप देख सकते हैं। कोटक फ्लेक्सी कैप, इस फंड का साइज है 54,799 करोड़ रुपया, पुराना फंड है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप 18,797 करोड़ रुपया। DSP फ्लेक्सी कैप 11,919 करोड़ रुपया। ये सभी टॉप के फंड हैं, और टॉप के एरियम वाले ये सब फंड हैं। तो लगभग यही 15-16% का रिटर्न ये सब देने वाले फंड हैं। तो आप देखेंगे कि 10 साल में ये 5 लाख यदि हम जोड़ते हैं, 5,66,000, 5,70,000, तो 10 साल में हम 5 लाख ही जोड़ते हैं 2,000 पर महीने के SIP से, और 15 साल में 13 लाख ही मात्र जोड़ते हैं, तो वो कितना होता है। देखिए 10 साल में स्मॉल कैप मैक्सिमम 17 लाख रुपया, मिड कैप 9 लाख रुपया, फ्लेक्सी कैप 5 लाख रुपया। चूंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्लेक्सी कैप है 5 लाख रुपया, कितने साल में, 10 साल में। उसके बाद आप देखेंगे मिड कैप 9 लाख रुपया 10 साल में। उसके बाद आप देखेंगे स्मॉल कैप 17 लाख रुपया, ये 15 साल में 44 लाख। चूंकि ये 44 लाख आप यहाँ देख सकते हैं, ये बना के दे चुका है क्वांट फ्लेक्सी कैप। तो 15 साल में 44 लाख, ये ध्यान में रखिएगा। 15 साल में 26 लाख मिड कैप में, और 15 साल में 13 लाख फ्लेक्सी कैप में। यही सभी हमने यहाँ जोड़ के रखा हुआ है। तो 10 साल में स्मॉल कैप 17 लाख, मिड कैप 9 लाख, फ्लेक्सी कैप 5 लाख। इन्वेस्टमेंट करने का तरीका 5,000 रुपया महीना यानी 50%, 3,000 रुपया महीना यानी 30%, और 2,000 रुपया महीना यानी 20%। ये टोटल 100% हो जाता है इन्वेस्टमेंट। अब ये समझते हैं
अगर इसको टोटल किया जाए 17 लाख, 9 लाख, 5 लाख, टोटल 31 लाख ये पास्ट में होता है। छिट फिट जो है पॉइंट वाला हमने छोड़ दिया है, पॉइंट वाला छोड़ दिया है, लाख लाख में जो है वही हमने इसमें काउंट किया हुआ है। तो यानी कि जो ये पास्ट में बना के दिया है, हम 12% का तो आपको फर्स्ट में कैलकुलेशन किए, लेकिन ये जो बना के दिया है उसके हिसाब से अभी कम से कम में हम यदि जोड़ते हैं तो 31 लाख रुपया होता है। यानी 10,000 रुपया महीने का SIP 10 साल में 31 लाख रुपया ये पास्ट में बना के दे चुका है। 1-2 लाख और बढ़ेगा, लेकिन हम 31 लाख ही मानते हैं। यानी सभी फंडों का मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप, सभी फंडों का एवरेज निकाला जाए तो 10,000 रुपये महीने के SIP से 10 साल में 12 लाख जाता है और 17% का एक्सपेक्ट रिटर्न माना जाए, एवरेज रिटर्न, तो 31 लाख होता है। यानी 17% का आप एवरेज रिटर्न मान सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में गारंटी लेके नहीं आना है। 15 साल में समझते हैं। स्मॉल कैप 44 लाख रुपया, जो कि क्वांट स्मॉल कैप बना के दिया है 44 लाख रुपया। निपोन स्मॉल कैप आपको 58 लाख बना के दिया है, तो हम 44 लाख ही यदि हम मानते हैं 50% का, यानी 5,000 महीने का 15 साल में 44 लाख मानते हैं, और मिड कैप को 26 लाख मानते हैं, क्योंकि ये बना के दे चुका है 15 साल में, तो आप देखेंगे कि 30% हो गया, यानी 26 लाख रुपया। और फ्लेक्सी कैप को 13 लाख मानते हैं। टोटल आप काउंट करेंगे तो 83 लाख रुपया ये होता है। अब इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं। 10,000 रुपया महीना 15 साल में 18 लाख ये जाता है, और 17% का एक्सपेक्ट रिटर्न इसको भी माना जाए, एवरेज रिटर्न सभी फंडों का 15 साल में एवरेज रिटर्न अगर माना जाए तो ये 82 लाख होता है। और यहाँ आप देखेंगे 83 लाख, यानी 50% स्मॉल कैप, 30% मिड कैप और 20% फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मल्टी एसेट फंड। तो आप देखेंगे कि 82 लाख ये होता है। लगभग 17% का एवरेज रिटर्न ये बना के दिया है, जो कि पास्ट में डाटा है। तो पास्ट सब कोई जानता है, फ्यूचर किसी का कोई नहीं जानता है। तो आशा करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंड कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 4,000 का आप स्मॉल कैप में कर दीजिए, 4,000 का मिड कैप में कर दीजिए और 2,000 का फ्लेक्सी कैप में कर दीजिए, तो आपको कम रिस्क हो जाएगा। यानी 40% स्मॉल कैप में, 40% मिड कैप में और 20% फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और मल्टी एसेट फंड में। तो इस टाइप से हर कोई अपने रिस्क के आधार पर इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि स्मॉल कैप में पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मार्केट गिरेगा तो स्मॉल कैप दबा के लेके चला जाएगा, फिर आपको घबराहट होगी, डर होगा, फिर आप उसमें से निकल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाइए, तो इस टाइप से पोर्टफोलियो बनाइए कि आपको मार्केट गिरे तो प्रभाव कम पड़े और सबका मैक्सिमाइज रिटर्न मिले। जरूर नहीं कि स्मॉल कैप 20% दिया, 22% दिया और आप दूसरा फंड ले लीजिए 7%, 8%, 12% दें, तो कोई मतलब नहीं। आप किस टाइप से पोर्टफोलियो अपना बनाए हैं, कितना परसेंटेज स्मॉल कैप में, कितना परसेंटेज मिड कैप में, कितना परसेंटेज फ्लेक्सी कैप में या लार्ज कैप में, कितना परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई सुझाव चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। आशा करूंगा कि इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।